Hello students, welcome back to math class. Today we will discuss how to find the sum of n terms of GP. Yes, I have given you little bit idea yesterday. What is that? If A be the first term and R be the common ratio of a GP, then Sn means sum of n terms of a GP is equal to A first term, AR square and AR raised to power n minus 1. ठीक है, ये मेरे पास n टर्म्स है बेटा, इनका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने में केस 1 मैंने आपको सिंपल बताया, अगर R1 होगा तो R1 होने का मतलब ये सिंपल A, तो इसको फिर चाहे AP का हो चाहे GP का हो, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस AP में 0 हो जाएगा और GP में कॉमन रेशो 1 होगी। But you can directly see A plus A plus A plus A. How many time? N time. So that is why it is written NA. तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, कांस्टेंट का सीरीज है जो आपकी AP भी बनती है और GP भी बनती है। तो ध्यान रखना, जब भी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कांस्टेंट टर्म का जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज AP और GP। बोलने का मतलब सेम नंबर बार बार आए। ओके, इफ R नॉट इक्वल टू 1 तो आप क्या करेंगे, इन सभी टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे। A को किया AR स्क्वायर, देन AR क्यूब एंड देन AR n। अब बेटा हो क्या रहा है, अब हमने जो वर्क करना है यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, इन दोनों को माइनस करना। Sn माइनस RSn, तो इनको माइनस करते बार देखो होगा क्या, ये जो सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म ये माइनस होगी। AR माइनस AR, इधर से थर्ड और इधर से सेकंड, इधर से फोर्थ और इधर से थर्ड। ठीक है, इधर से ये वाली टर्म जो भी लास्ट टर्म है और इधर से एक पहले वाली, मैंने बताया यहाँ फोर्थ तो यहाँ थर्ड, इसका मतलब यहाँ nth तो यहाँ n माइनस 1। तो बचा क्या मेरे पास, देखो जैसे ही मैंने माइनस किया Sn माइनस RSn, Sn कॉमन तो यू कैन राइट 1 माइनस R इंटू Sn, और आगे यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म, सो A माइनस AR रेज टू पावर n, मतलब सिंपल R की पावर n। सो A इज कॉमन, you can say 1 minus R raised to power n. So now what is Sn? A into 1 minus R raised to power n upon 1 minus R. तो ये अब आपने सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला याद रखना है। देखो इसी फार्मूला में अगर मैं माइनस कॉमन लूं न्यूमरेटर में और माइनस ही डिनोमिनेटर में कॉमन आया होगा तो माइनस माइनस फिर कैंसिल होकर प्लस बन जाएंगे, और यही फार्मूला Rn माइनस 1 बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन लेके Rn माइनस 1 और नीचे माइनस कॉमन आए तो R माइनस 1, और ये फार्मूला आपका फिर दूसरा बन गया। बोलने का मतलब सेम है, बस जस्ट डिफरेंस है। इसको लिखते क्यों है, तो जनरली आप या तो इसी को वैसे हम मैक्सिमम यूज कर जाते हैं, बट यह सम टाइम अगर हमें थोड़ा सा देखें कि अगर रेशो 1 से छोटी हो तो 1 माइनस R है, तो इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं, और रेशो 1 से ग्रेटर हो तो हम इसका यूज कर लेंगे। अदरवाइज बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को भी यूज कर लो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने देखा इसी से ये फार्मूला बना। बट यस समटाइम कुछ बुक्स में आपको ऐसा डिस्टिंग्विश किया हुआ मिल सकता है, तो अदरवाइज अगर आप कोई भी एक फार्मूला लिखेंगे दैट इज अ करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जीपी आपको मैं फिर हल्का सा याद दिला दूं, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशो, ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो बस ये भी पता होना चाहिए। एन, अब देखो nth टर्म आपको पता है, व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म इज ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, और ये Sn का फार्मूला मिल गया। तो इतना ही है आपके पास, यही दो टेक्निकली टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखो यहाँ किया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, तो ये तो सिंपल सा है, 10th टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म 5 दी है, रेशो 5 आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया है।
लेकिन यस जो अभी डिस्कस करना है वो मेन है सम का क्वेश्चन। तो सम के लिए ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अ जीपी। ये जीपी दी हुई है, तो जीपी की पहचान सीधा पता लग जाता है 1, फिर 2/3, देखो फिर 2/3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4/9, फिर आगे वाली टर्म। तो बोलने का दिस डिवाइडेड बाय दिस। सम टाइम क्या है, अभी तो यहाँ जीपी लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होगा तो सीक्वेंस को सीरीज को खुद चेक करना है कि वेदर दैट सीरीज इन एपी और जीपी और एनी अदर भी आएगी लास्ट में। तो अभी तक तो चलो जब हमें पता होता है जीपी है तो आप लोगों को इजी रहता है, एग्जाम में कोई पता नहीं होगा कि एपी भी नहीं ये लिखा हुआ नहीं आएगा, वो सीधा पूछेगा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो आपने खुद पहचानना है कि वेदर दिस वन इज एपी और जीपी। हियर a इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, कॉमन रेशो इज 2/3। सो नाउ you know Sn, what is Sn? A into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r. Just substitute the value 1 minus 2/3 raised to power n. अब बेटा पावर n को तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, तो ये एज यूजुअल ही ये टर्म रहेगी, तो इसका मतलब आपका काम और आसान। और नीचे 1 minus 2/3 है, इसको सॉल्व कर लो, 3 minus 2 1/3 होगा, तो 3 ऊपर आ गया। तो दिस वन इज द आंसर, ये आपके पास। हाँ यस, आगे आपसे 5 पूछा था, तो 3 into 1 minus 2/3, यहाँ पावर 5 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था also find the sum of first 5 टर्म। तो आई थिंक ये फिर इजी है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये मैंने इस टाइप की कल ले ली थी टर्म। बट यस यहाँ पर आपके पास देखो सम दिया हुआ है, nth टर्म नहीं दी हुई है, कि अगर सम है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव दिस सम। एपी में भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चन होते थे, वहां एस एन एपी का यूज होता है, यहाँ जीपी का यूज हो रहा है। तो ये देखो ये पता लग रहा है व्हाट इज कॉमन रेशो 1/2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है ना, 3/2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 से 3 कैंसिल, 1/2 दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो वो चेक करके a इज 3, r इज 1/2, Sn दिया हुआ है। Sn का फार्मूला आप देखो, r लेस देन 1/1 ही दिया है, 1/2 इज लेस देन 1, तो आप डायरेक्टली इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो देखो Sn कितना दिया था 3069 अपॉन 512, और यहाँ 3 into 1 minus 1/2 raised to power n upon 1 minus 2। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 1/2 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 1 माइनस दिस। 6 को बेटा दूसरी साइड ले जाओ सिंप्लीफाई करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया 3069 अपॉन 512 को 6 से मल्टीप्लाई, 12 से 6 जा 72, 6 5 जा 30, तो 3072 लिखा है, इक्वल टू 1 minus 1/2 रेज टू पावर n। अब ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को तंग करेगी अगर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इस टर्म को एक साइड रखो, ले जाओ लेफ्ट में ही, तो ये आगे 1/2 रेज टू पावर n, और बाकी विदाउट n के टर्म राइट साइड पे आ गई 1 माइनस दिस, तो ये बन गया 3/3072। बेटा कट हो रहा है 3 से, तो ये बन गया 3 से कट होगा 1024, दैट यू नो। और इसके फैक्टर आप जानते हैं, दिस कैन बी रिटर्न क्या 1/2 रेज टू पावर 10। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, या इसने रेसिप्रोकल कर लिया पहले तब भी कर सकते हैं, मतलब n की वैल्यू n इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, उस पे बाद हम इस पे फोकस करेंगे आगे। So 1/2 raised to power 10 means n equal to 10. So from here ये आपके पास सिंपल है, देखो यहीं से भी या इसने एक स्टेप और आगे लिखा है, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, तो इजी वन है, कोई टफ नहीं है। बस ये ध्यान रखना जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी इस टर्म को फैक्टराइज कर लो, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर फिर एन का नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा। तो ये सम और प्रोडक्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हेन स्पेशल 3 टर्म्स when product is given, so a by r, a r, I think you have done that, I have already discussed. Yes, this one is the main question now, which I want to discuss with you. Here what you can observe, see 7, 77, and then 7, 7,
and 7 7. You want to find the sum of these, मतलब 7 plus 77 plus 777 up to n terms. Now observe this. This sequence is neither AP. अगर आप डिफरेंस देखो 77 minus 7 that is 70. आगे डिफरेंस देखेंगे तो 700. आगे डिफरेंस देखें तो 7000. So it means difference is not common, so not AP. If you divide 77 by 7, that you know that is 11. ये 11 आएगा. लेकिन आगे वाली टर्म 777 डिवाइडेड बाई 7, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 111, सॉरी 77 है. अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1111 अपॉन 1111. तो नाउ सी ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा. 121 होता तो 11 से कट हो जाता. तो इट मीन यहाँ कॉमन रेशो क्या है, मतलब यहाँ रेशो 11 है और यहाँ 111 upon 11. So it means this one is neither AP nor GP. तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन, चाहे यहाँ 7 लिखा, इसकी जगह 5, 4, 3, 2, 1 और 9, कुछ भी अगर ये होगा, ये सेम क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे. ठीक है. मतलब अगर मैं 6 लिखा होगा तो क्या करना, इसमें आपने 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन पहले 7 कॉमन निकाल लेना. जैसे 6 होगा तो 6 कॉमन आएगा, 5 होगा तो 5. मतलब एक स्टेप इसने नहीं लिखा है, वो लिख सकते हैं 1 plus 11 plus 111 plus 41 plus dash up to n term. जब ये अंदर 1 1 बच जाएगा तो फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. मैंने बताया 6 वाला क्वेश्चन होगा तो 6 कॉमन, 5 वाला होगा तो 5 कॉमन, यस 1 वाला होगा तो फिर कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9. क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये अगले स्टेप में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर है. अब जैसे ही ये किया, अब जो अगर 9 वाला ही क्वेश्चन होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा. कैसे, 9 को आपने स्प्लिट करना 10 minus 1, 99 को स्प्लिट करना 100 minus 1, और आगे 1000 minus 1, that become 999. Same way पे this 10,000 minus 1 up to n. अब बेटा इसका बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट किया तो देखो ये 10, ये 10 स्क्वायर, ये 10 क्यूब, 10 4, ये आपकी जीपी बन जाएगी. और -1 माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 plus 1 plus 1 कितनी बार है, n टाइम है, तो ये ऐसे, मतलब ये बनेगा 7 by 9 कॉमन, 10 10 स्क्वायर, 10 क्यूब प्लस n टर्म्स, और माइनस कॉमन 1 plus 1 plus 1 up to n टर्म. So ultimately 7 by 9 is common. So inside you will get 10 into 10 raised to power n minus 1 upon 10 minus 1. So that is minus 9 n आगे, और यहीं से इक्वल टू में 7 by 9 10 into 10 raised to power n minus 1. ठीक है, और नीचे 10 minus 1 वो भी 9 बन गया. मैंने अभी इसमें जब पावर n होती तो कुछ नहीं है आपके हाथ में, बस यही आंसर रहे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया. कितने क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, 9 क्वेश्चन, मतलब 1 वाला ऐसा क्वेश्चन बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक. तो ये सिर्फ 9 ही क्वेश्चन ऐसे बनेंगे. इसको अच्छे से आप लोग माइंड पे रखो. क्या करना, पहले 7 कॉमन लिया, अंदर 1 बन गया, बस ये फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और जो फिर अंदर 999 है उनको स्प्लिट करना. ये हर क्वेश्चन में. अब यहाँ 6 लिखा होता तो आंसर में बस वो यहाँ 6 आएगा और सेम आंसर आएगा. जब 5 लिखा होगा तो बस यहाँ लास्ट में देखो ये है. अगर 4 लिखा होगा तो ये तो आपको एक किस्म से याद ही हो जाना चाहिए. कल को 3 लिखा होगा तो 3. ठीक है, तो इट मीन ऐसे आपके पास 8 9 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं. यस, ऐसे ही क्वेश्चन एक आपका डेसिमल में बनेगा. तो डेसिमल में यहाँ इसने अगर दिया होगा तो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर बाद में बात करते हैं. चलिए अभी पहले इधर देखिए. चलिए ये आपको अभी क्लियर हो गया. डेसिमल वाला भी सेम सेम वे से होगा. सॉरी. ओके, यही क्वेश्चन जैसे मैं कह रहा हूं अगर डेसिमल में होता ऐसे होता 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777.
तो तब भी वही हालत होना था, दिस वन इज नाइदर एपी नोर जीपी, बस इसमें डेसिमल स्टार्टिंग में है। तो इसमें बेटा फिर वही काम करना, 7 कॉमन, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, और 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनसाइड बच जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, ठीक हो गया, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स आपसे पूछा। उसके बाद आपने इसमें जैसे ऊपर 9 था तो 9 को स्प्लिट किया 10 माइनस 1, अब ये 10 माइनस 1 नहीं होगा, ये 1 से छोटे हैं सारे, तो यहाँ पर क्योंकि 0.99 1 से लेस है तो ये सब 1 से माइनस करने, 1 माइनस 0.1, ये फर्स्ट टर्म, दिस बिकम 0.9 प्लस 0.99 को स्प्लिट करना है तो दिस बिकम 1 माइनस 0.01, ठीक हो गया। फर्दर आपके पास है 1 माइनस, देखो 1 से अब 0.01, 10 माइनस 1 9 और 9 से 9 तो 0.9 बच जाएगा, आगे आएगा 1 माइनस 0.001, ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगला स्टेप जो मेन बनेगा उसको ध्यान से देख लो, उसके बाद आप कंप्लीट कर पाएंगे। 1 1 कितनी बार आएगा, ये देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम है, तो ये n टाइम आ गया n, और आगे माइनस कॉमन, इनसाइड जो आपको बनेगा वो है 0.1 प्लस, अब माइनस कॉमन ले लिया है तो ये आगे बेटा 0.1 का स्क्वायर है 0.01, ठीक हो गया, प्लस अगले वाला जो है ये 0.1 का क्यूब है, 0.1 क्यूब, दैट इज नथिंग बट 0.001, और यही प्रोसेस कहां तक, एन टर्म तक चलता जाएगा। अब देख लो ये फिर जीपी बन गई, क्योंकि जब आपके स्क्वायर क्यूब आगे को ऐसे होने लग पड़ते हैं तो जीपी बन गई, तो 7/9 एज यूजुअल बाहर है इसमें, एन ऐसे ही आ गया, और आगे बेटा फिर से वही फार्मूला क्या होता है, ए अभी आपके पास बार माइनस है, ये आपके पास है क्या 0.1, ठीक है, आर आपके पास क्या हो गया, आर रेज्ड पावर एन, 1 माइनस आर रेज्ड पावर एन, 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 0.1 नहीं रखना तो वही रख लो, बट बुक में जनरली ये 1/10 लिख दिया जाता है, लाइक दिस, अपॉन, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस 0.9, तो 1 माइनस 0.1 दैट बिकम 0.9, तो ये सिंपल 0 और पॉइंट कैंसल हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, तो सिंपल क्या बचेगा 1/9, बस यही आंसर में मिल जाएगा, 7/9 n माइनस 1 माइनस आर रेज्ड पावर n, और नीचे ये 9 है, तो ये आपके पॉइंट वाले ऐसे हो गए। अब कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी फॉर्म में आप लोगों ने चलना है। मान लो अगर कल को यहाँ पर 7 हो जाता है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में यहाँ 7 हो जाता, यहाँ 7 हो जाता, ठीक है, तो क्या होता, तो कुछ नहीं करना है, आपने 7 को अलग कर दो, 7 प्लस 7, और पॉइंट वाली टर्मों को अलग कर लो, 7 7 वो 7 n अलग हो जाना है आपका, तो इस तरह से ये अलग हो गया, प्लस 7/9 आगे बिल्कुल सेम अप्रोच से क्वेश्चन कर लो। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, बाकी अगर फिर भी डाउट रहेगा तो बाद में बात कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन, जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर लो, जस्ट लाइक अर्थमेटिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने आपको जैसे अर्थमेटिक मीन बताया था कि 3 numbers are in AP, then middle one is called arithmetic mean. So if 3 numbers are in GP, then middle one is called geometric mean. तो इस पे आप फोकस करेंगे कि मिडल वन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा अगर 3 नंबर जब भी जीपी पे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर 3 नंबर है ए बी और सी, ये जीपी में है, तो आपको पता है क्या होता है, बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर बी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सो बी इज नथिंग बट अंडर रूट ए सी, ठीक है, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए सी। तो ये देखो ये बताया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज द नंबर अंडर रूट ए बी, इसने ए बी का निकाला, तो इसका मतलब 2 और 8 का पूछेंगे तो 2 8 या 16, 16 का स्क्वायर रूट 4,
और दूसरे बेस से अब ये देखो जब ये निकलता है तो इसका मतलब 2, 4, 8 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी बनती है। तो यहीं से मतलब ये जनरलाइजेशन हुई है कि इफ यू हैव गिवन any three number in GP, then middle one is called the geometric mean. अब उसके बाद बेटा क्वेश्चन इसमें रहता है कि insert n terms between two numbers such that the resulting sequence is an GP. ये देखो या दूसरे वे से ये भी पूछता है कि insert n geometric mean between two terms. तो जैसे AP में A1, A2, AN किया था वैसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए G1, G2, GN ये आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन है या n टर्म बिटवीन A एंड B है। तो आप क्या कहेंगे अगर A और B के बीच में है इनको लिख दो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बना है GP। और टोटल टर्म अब आपको पता है n तो बीच में हो गई बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक n है और फर्स्ट और लास्ट को काउंट कर लो तो n में 2 और ऐड हो गई n+2। अच्छा तो बोलने का मतलब ये टोटल टर्म n+2 है इसलिए लिखा कि जो B वाली टर्म है वो कौन सी होगी n+2। ठीक है बोलने का मतलब हम इस तरह से B लिख देते हैं कि B = A n+2। So what is the nth term of AP that you know? A r raised to power n-1. Here n is nothing but n+2. So n+2 - 1 become n+1. तो यहाँ से देखो आपने AP में क्वेश्चन किया बिल्कुल इसी बे से किया था वहां हमने D की वैल्यू निकाली थी या हम R की वैल्यू निकालेंगे क्या आ गया B/A और ऊपर 1/n+1 क्योंकि ये R रेज्ड पावर n+1 की वैल्यू आई B/A तो पावर 1/n+1 लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है अब G1 क्या है AR ये बन गया A इंटू दिस G2 AR² तो ऊपर बस 2 आ गया R की जगह वो ये एज यूजुअल आगे 3 आ गया nth के लिए ऊपर पावर में n आ गया। ओके अब एक कंसेप्ट यहाँ पर मैंने जैसे AP में बताया था कि मैंने उन सभी ज्योमेट्रिक मीन को ऐड किया था तो सेम वे पे बेटा इनको भी मैं बता देता हूं अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं देखो किसको G1 G2 G3 dash Gn if you multiply these what you will get A raised to power n देखना ध्यान से A कितनी बार n और B/A सब में है तो B/A तो बेस हो गया। ठीक है अब आगे क्या 1/n+1 2/n+1 3 क्योंकि बेस सेम पावर विल बी एडिड बोलने का मतलब पावर ऐड करेंगे तो ऊपर भी एलसीएम तो सबका n+1 ही है सभी पावर में सेम है 1 + 2 + 3 + n तो जस्ट मैंने आपके लिए एक स्टेप और शॉर्टकट लिख दिया 1/n+1 2/n+1 + 3/n+1 और एलसीएम ले लें। और बेटा ये आप फिर जानते हैं ये ऊपर जो सीक्वेंस है ये AP है तो आपने वहां भी ये काम किया था तो A raised to power n into B/A whole raised to power sum of n term of AP you all know क्या होता है n/2 into first term plus last term that is 1 + n ये हमने पहले भी किया और n+1 नीचे भी है n+1 से बेटा n+1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पर ये बच गया A raised to power n और B raised to power n/2 upon A raised to power n/2 और यहाँ से बेटा ये फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा सो दिस बिकम A raised to power n/2 ऊपर चला जाएगा ना n - n/2 दैट इज n/2 B raised to power n/2 और इसी को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं √AB ठीक है होल की पावर लिख सकता हूं कि नहीं बोलने का मतलब इसका मतलब था AB की पावर √AB की पावर n क्लियर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट तो ये आपके पास है और देखो ये क्या है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन तो आपको याद होगा वहां आपने प्रूव किया था अर्थमेटिक मीन में कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन और यहाँ क्या हो गया n पावर में चला गया और मैंने बेटा याद करने को आपको बताया था कि जीपी में होता क्या है
जो टर्म वहां n से जैसे वहां मल्टीप्लाई होती थी वो टर्म यहाँ पावर में आ जाती। बोलने का मतलब सिंगल, ये देखो ज्योमेट्रिक मीन इसका ऑफ ए एंड बी और उसकी पावर n। और मैंने बताया एपी में क्या था, n टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। क्वेश्चन करने की बात रहे बिल्कुल इसी तरह करेंगे, सेम अप्रोच से करेंगे। ये देखो, insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। ये बेटा कर लेना, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, शायद मिसलेनियस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो ये G1 G2 G3 ले लिए। बीच में एपी में भी हमने अर्थमेटिक मीन के ऐसे ही क्वेश्चन किए। अब ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में हो गया। टोटल टर्म कितनी हो गई 5। तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म आपके पास ये बनी 256। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म होती है ए आर रेज टू पावर 4, ए आर की पावर 4। ए आपका 1 है तो आर की पावर 4 इक्वल टू 256। इसको लिख लेंगे आप। आर की पावर अगर आप इसके रूट्स लेते हैं तो प्लस माइनस 4, प्लस भी आएगा और माइनस भी, क्योंकि 4 है पावर। तो 4 की पावर अगर आप 4 करेंगे, ठीक है ना, तो 256 होगा, या -4 की पावर 4 करेंगे, तो इसलिए दोनों वैल्यू लिया। तो ये आर इक्वल टू 4, व्हाट इज G1? ए आर दैट इज 4। G1 कौन सी टर्म थी? सेकेंड टर्म। G2 कौन सी है? थर्ड टर्म, ए आर स्क्वायर। और G3 कौन सी है? ए आर क्यूब। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और सिमिलरली अगर r -4 लेंगे तो यहाँ आपके पास है -4 16 64। Hence we can insert 4 16 64 between this so that the resulting sequence are in GP। तो बोलने का मतलब बेटा इन चीजों को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि आपसे 1 और किसके बीच में पूछी गई है? 256 के बीच में। तो नेगेटिव टर्म को इंसर्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव टर्म ही लो सीधा ये, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में पूछी हुई है, तो नेगेटिव टर्म तो इसके बीच में नहीं आएगी। वी गॉट माय पॉइंट? ओके, एक पॉइंट इसको देख लीजिए, फिर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, क्या रिलेशन है बेटा? आपने 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकाल लिया a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लिया √ab। ठीक है, ए और बी। अगर देखो हम a - g कर रहे हैं, a - g करके क्या मिला? a + b/2 -√b ab। ठीक है, वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, ये बन गया। और इसी को बेटा अब देखो आप, ये क्या बन गया? इसको हम लिख सकते हैं √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर। √a का स्क्वायर ये होता है, √b का स्क्वायर b होता है, -2 √ab अपॉन 2। और ये न्यूमरेटर वाली टर्म बेटा आप देखो, √a - b का होल स्क्वायर। और जब भी कोई टर्म होल स्क्वायर होती है तो दैट टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने कुल मिला के यहाँ से ये बताया कि a - g जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। g को दूसरी साइड ले जाओ। तो ये अब याद रखना कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो निकालना हो तो ये देखो, ये क्वेश्चन किया भी है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। a + b दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वेयरिंग करके लिख लो ए बी। और अब आपके पास बेटा ये सिंपल, जैसे वो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में नहीं किए थे, x² - y² और x y की वैल्यू आती थी और हम आइडेंटिटी यूज करते थे, तो वैसे ही कर सकते हैं। नहीं भी आइडेंटिटी यूज करना है तो यहाँ से a की वैल्यू लो और इसमें पुट कर दो और सॉल्व। तो सॉल्व करके a और b को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिए हो, हम उन नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। फिर भी अगर इसमें कोई और डाउट रहेगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेटर है वहां तक करिए। यहाँ आपके पास 1-2 क्वेश्चन ये रहेंगे थोड़ा सा, तो इसको मैं आपको फिर अगली बार डिस्कशन में कर लूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक अप्रोच और बताऊंगा, जो 28-29 क्वेश्चन है। 29 अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर जैसे ही करेंगे वैसे ही।
और ये पीछे भी था, देखो ईपी में भी था ऐसा क्वेश्चन, वैसा ही जीपी में भी है. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके देन, ऑल द बेस्ट. ओके, एंड बेटा टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. प्लीज अच्छे से सारे रिजल्ट को पढ़ लो, लीनियर इनइक्वेशन का भी, और अपना एज वेल एज जो टॉपिक दिया हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा फोकस करके इसको अच्छे से कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगली बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए.